जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो पूरी तरीके से आपको जो है मर्माहत करने का काम करेगा। जो कि मध्य प्रदेश में एक घटना सामने आ रही है कि जिसमें कि 14 लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग जो है हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल में आपका पूरी तरीके से जो है आपका एडमिट किया गया है और उनका भी जो है जान नाजुक बनी हुई है। तो आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप सभी लोग जानते होंगे। और अभी यहाँ पर पूरी तरीके से शासन व्यवस्था पर पूरी तरीके से सवाल उठने का काम कर रहा है। सवाल उठने का कारण यह है कि जनता इलेक्ट करके सरकार को चुनने का काम करती है और इस उम्मीद से, इस भरोसे से चुनती है कि वो सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ काम करेगी, रोटी कपड़ा मकान और अच्छी अच्छी पॉलिसी बना करके हमारे जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगी। और इस आशा से, इस भरोसे से सरकार को चुन करके जो है पार्लियामेंट से लेकर के आपका विधानसभा तक भेजने का काम करती है। लेकिन वही चीजें जो है कभी कभी जो है अगर पूरी तरीके से अगर जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं किया जाता है तो पूरी तरीके से जनता को निराशा हासिल मिलने का काम करता है। मैं आज बात करना हूं मध्य प्रदेश की इंदौर की। इंदौर की मैं बता दूं जो 8 बार लगभग जो है स्वच्छता पर जो है पूरी तरीके से इन्होंने जो है अव्वल स्थान पाया है। देश में जो सबसे स्वच्छ का शहर कहा जाने वाला जो आपका शहर है उनका नाम है इंदौर। इंदौर के एक जगह भागीरथपुरा में वहां पर एक घटना सामने आ रही है जिसमें कि 14 लोग मृत्यु हो गया है और साथ साथ में 150 से अधिक लोग जो है आपका एडमिट होने का काम कर रहा हो। आप यहाँ पर देख रहे होंगे थंबनेल बना हुआ, लिखा हुआ मध्य प्रदेश में 14 लोगों की मौत और 150 से अधिक जो है आपका क्या हो गया एडमिट होने का काम करेगा। तो आज भी जो है यहाँ का जो हमारे देश की जो सरकार है वो कहती है कि 2047 यानी कि 2047 तक हम पूरी तरीके से डेवलप नेशन कहलाने का काम करेंगे और 2030 तक जाते जाते जो है हम $5 ट्रिलियन का जो है अर्थव्यवस्था बनने का काम करेंगे। तो कैसे आप बनेंगे, आप जरा यहाँ सुनिए, यहाँ समझने का काम करिए। जहां पर आप सही तरीके से पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 8 बार लगातार जो है इंदौर एक ऐसा शहर बना है जो पूरी तरीके से जो है अव्वल रैंकिंग पर स्वच्छता रैंकिंग में आने का काम किया। क्या ये स्वच्छता रैंकिंग जो है ये सिर्फ खोखला साबित हो रहा है इंदौर की, जो सिर्फ वहां पर जो है टैग इंदौर को टैग देने का काम कर रहा है? क्या इंदौर को प्रमोट करने के लिए 8 बार जो है यहाँ पर जो है प्रमोट करने के लिए जो है स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल लाने का काम किया है? पूरी तरीके से ये 8 बार जो है फेलियर दिखाई देने का काम कर रहा है, जिसमें कि आपका जो है 8 बार स्वच्छ रहने के बावजूद भी इंदौर के भागीरथपुरा में 14 लोगों की मौत और 150 लोगों के जो है आपका घायल होने का उम्मीद बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, वहां के अखबार कहने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो है सरकार जो है भारतीय स्वच्छ मिशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने का काम कर रही है कि हमारे देश की नदियां साफ कर देंगे और गंगा का पानी जो है पहुंचाने का काम करेंगे ताकि जो है लोगों को स्वच्छ पानी मिलने का काम करेगा। और भागीरथपुरा में जो है कुछ ऐसी घटना सामने आई है जो पूरी तरीके से आपको झकझोर देने का काम करेगा। और साथ साथ में मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले को लेकर के, क्योंकि 14 लोगों की मौत और ये मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और 150 से अधिक आपका एडमिट होने का काम कर रहा है। ये कोई आपको छोटी से छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सामने जो है घटना और लापरवाही सामने आ रही है। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर भी यहाँ लिखने का काम कर रहा है, मौतों के मामले में राज्य सरकार को शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है। आयुक्त क्षितिज सिंघल इंदौर नगर निगम के आयुक्त होंगे वही एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया, डिप्टी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही जो है आपका कर्मचारी के द्वारा बरती गई है, सरकार के द्वारा बरतने का काम किया। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि जो पानी जो पिया जाता था उस पानी में सीवेज की जो है आपका गंदे पानी मिल जाने की वजह से पूरी तरीके से वो पानी जो है आपका पॉल्यूट होने का काम किया। हालांकि वहां का जो स्थानीय जो लोग थे 8 दिन पहले इसकी सूचना जो है विभाग को देने का काम किया था, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार का वहां का जो है कमिश्नर या तो और कोई स्टाफ जो है ध्यान देने का काम नहीं किया। जब इस कदर से अवहेलना कर देने के बाद लोगों की जब मृत्यु होने लगी, लोग एडमिट होने लगे, तब लोग जो है धीरे धीरे जो है आपका हरकत में आने लगा। हरकत में आने के बाद जो है ये बहुत
लेट हो गई थी, जिसमें 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 150 लोग जो है आपका घायल होने का काम किया है। तो इस तरीके का सरकारी तंत्र में जो लापरवाहियां, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आए दिन और भी स्टेट में देखने को मिलता है। सरकार इतनी लापरवाही हो जाएगी, ये किसी ने कोई सोचा नहीं था। साथ साथ में हम 2047 तक जो सपना देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, और हमारा देश जो है पूरी तरीके से विकसित होने का काम करेगा। यहाँ पर देश की जो लोग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, जो बेसिक चीजें जीने के लिए है, वो चीजें की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2030 तक जा पाएंगे? क्या 2047 तक हम जो है विकसित भारत के सपना को पूरा कर पाएंगे? आप जो है सोच करके जो है आप लोग जो है कमेंट में बताने का काम करिएगा, और सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए उसके बाद में हम बताने का काम करेंगे। देखिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जब इस तरीके की घटना हुआ तो इसका सैंपल जो है आपका एनालिसिस करने के लिए लैब को भी भेजने का काम किया, जिसमें कि जानलेवा बैक्टीरिया की पुष्टि होने का काम किया है। यही कारण है कि जो लोग जो है मरने का काम किया, जिसमें कि कहा गया है पीने योग्य पानी नहीं है, सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म, ये देखिए ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पूरी तरीके से लोगों का जो है पेट को खराब कर देने का काम करता है, पूरी तरीके से वाटर जो है आपका बॉडी से गिरने का काम करता है। यह पानी पीने योग्य नहीं सैंपल, फीकल कॉलीफॉर्म है, कोलाई, विब्रियो प्रोटोजोआ जैसे जानलेवा बीमारी जो है बैक्टीरिया पाए जाने का काम किया है। सूत्रों के मुताबिक पानी में हैजा फैलने वाला विब्रियो कोलेरी भी मिल रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र से अब भी प्राथमिक रिपोर्ट कर करके टाल रहा है। आज भी देख लीजिए, 8 दिन पहले जब ये घटना का अंजाम नहीं हुआ था तो सैंपल नहीं लिया गया है। उस समय जो है बताया गया, तो उस समय भी जो है इसको पूरी तरीके से हरकत में नहीं आने का काम किया। लेकिन जब ये घटनाएं घट गई, फिर भी जो है वहां की जो है स्टाफ से लेकर के और भी जो है लोग जो है जो बैठे हुए हैं जिम्मेदार लोग, वो आज भी जो है प्रारंभिक रिपोर्ट कर करके टालता हुआ आ रहा है। क्या ये चीजें जो है आगे चल के क्या ये चीजें बढ़ सकती है या क्या घट सकती है, आप लोग बताने का काम करिएगा। खुद को लैब में 80 सैंपल भेजे गए, जांच रिपोर्ट में इन सैंपल्स को असंतोषजनक बताने का काम किया है ना। भागीरथपुरा का जो पानी है वो पूरी तरीके से वो जो है आपका दूषित होने का काम किया। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये मृतकों की संख्या है। हालांकि जहां यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 2 लाख का जो है मुआवजा देने का काम करेगा, लेकिन क्या मुआवजा से जाने लौट के आ जाएगी? क्या मुआवजा से जो है लोगों को जो है पूरी तरीके से समाधान हो पाएगा? क्या वहां का स्टाफ अगर यदि इन हरकतों ना करके क्या पहले से जो है वो लोग इन कामों को निराकरण कर लेता तो क्या ये 14 जान जा सकती थी? हालांकि सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाते हुए वहां का जो है कर्मचारी को सस्पेंड करने का काम किया। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है सीनियर सिटीजन और जो सीनियर सिटीजन नहीं थे उनको भी यहाँ पर डेथ होने का काम किया। ये बहुत बड़ी जो है सरकार के द्वारा लापरवाही सामने आने का काम किया है। देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी हेल्पलाइन पर आने वाली जन शिकायतों के अनुसार लीकेज की मरम्मत की जिम्मेदारी नहीं निभाई। शालिग्राम सितौले कहते हैं जोनल अधिकारी हैं, जौनपुर है, इसको सस्पेंड कर दिया गया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये ऑलरेडी देखिए पोस्ट पर बैठे हुए हैं। इनका नाम है कमल बघेला, इसका नाम है पुष्यमित्र भार्गव, इनका नाम है बबलू शर्मा है। ये पार्षद है, महापौर है, ये जलकार्य प्रभारी है। इनके 4 महीने तक खेती की परेशानी पर त्वरित निर्णय नहीं लिया गया। 4 महीने भाई साहब इसको मिला, लेकिन फिर भी ये काम करने का काम नहीं किया। इनको सिर्फ सैलरी चाहिए। पुष्यमित्र भार्गव महापौर है, नगर निगम का जो है सबसे बड़ा आदमी होता है। यहाँ तक जिम्मेदारी पार्षद की लगातार शिकायतें पर कोई कदम नहीं उठाया। और यहाँ पर देख रहे चश्मा पहने हुए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे बबलू शर्मा जी, जल कार्य प्रभारी, जिम्मेदारी लगातार दूषित पानी सप्लाई होने पर। जितना इन लोगों के घोटालों के ऊपर नजर आता है, क्या आज इनके ऊपर अगर काम के ऊपर नजर आता तो कहीं ना कहीं जो है ये जिम्मेदारी होने की वजह, जिम्मेदारी अगर बखूबी निभाता तो ये लोग को जान नहीं जाने का काम करता। घोटाला आए दिन आप देखते होंगे कि सरकारी विभागों में होने का काम करता है, लेकिन सरकारी घोटाले और साथ साथ में जो कमीशन का हेरफेर जो लगा हुआ रहता है, बिना कमीशन का कोई काम नहीं चलता है। कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में ये तंत्र का विफलता होने के कारण ये चीजें आपको दिखाई देने का काम करेगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इंदौर में मध्य प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट में जो है स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। मतलब हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि आप वहां की सरकार क्या कर रहे हैं। इस तरीके का सामना इस तरीके का जो है आपका चीजें जो है सामने आई है। इतना लोगों को कैसे लापरवाही से मौत हो जाने का काम किया, सरकार ने क्यों नहीं ठोस कदम उठाने का काम किया, इस तरीके का सवाल उठने का काम किया। और सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगने का काम किया और क्या क्या तर्क देने का काम करेगा अब सरकार यहाँ पर देखने का काम होगा। हालांकि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया कि इस तरीके की घटना कैसे सामने आने का काम किया है।
सरकार है और यहाँ का जो व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों को जान लेने का काम किया। और साथ साथ में अगर बात करें इंदौर के बारे में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंदौर को लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अब हम बोलेंगे ये स्वच्छ शहर के नहीं बल्कि स्वच्छ शहर का जो है पॉलिटिकल पार्टियां के द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है ये ढकोसला और खोखला होने का काम करती है। अगर इस तरीके के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो डेवलप होती और लोगों के द्वारा चीजें किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने नहीं आती और लोगों को जान जाने का काम नहीं करता। मुख्य बिंदु की बात करें मध्य प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारी इंदौर की, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते इसे सुपर स्वच्छ लीग, देखिए सुपर यहाँ पर लिख रहे हैं, सुपर स्वच्छ लीग शहरों के श्रेणी में अपग्रेड किया गया। इस नई विशिष्ट श्रेणी में शीर्ष स्थान पर, जिसे अगले बार भी कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से श्रेष्ठ और जो है सुपर लिख देने के बाद वहां के जो है जितना भी स्टाफ था, सरकारी कर्मचारी था, उनको लग रहा होगा शायद कि ये 8वीं बार टॉप हो गए, हमारा जो है टाउन पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, कोई चीजें का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसीलिए आंख बंद के पूरी तरीके से दिन में भी सो जाने का काम किया। यही कारण है कि ये चीजें अंजाम सामने आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए और आपके लिए जो है पूरी तरीके से जो है दुर्भाग्यपूर्ण होने का काम करता है। और जाए तो जाए तो जनता कहां जाए? 80 करोड़ लोग, एक तरफ सरकार कहते हैं कि हम गरीबी को दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग जो है हम राशन देने का काम कर रहे हैं, फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि पूरी तरीके से हमारा देश का पर कैपिटा इनकम और किसान का बढ़ रहा है, लोग का बढ़ रहा है, हम जो है डेवलप हो जाएंगे, तो डेवलप हो जाएंगे तो 80 करोड़ को अभी आप दे रहे हैं यहाँ पर आपको राशन देने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग आज भी जो है गरीब होने का काम कर रहा है, और गरीब होने के कारण ये चीजें जो है होने का। बहुत सारे गरीब लोग अपने घर में जो है आरओ का पानी नहीं पी सकता, लगा नहीं सकता, कैंट नहीं लगा सकता, तो ये लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से ये चीजें होने का काम कर रहा है। लेकिन आप लोग जरा सोचिए, जनता मालिक होते हैं, जनता जरा सोचिए क्या सरकार आपके प्रति लापरवाही बरत रही है कि नहीं बरत रही है? अगर इस तरीके से बरतेगी तो जरा सोचिए कि आपको सरकार के ऊपर कितना जो है कितना रूप से आपको डिपेंडेंट होना चाहिए। और डिपेंडेंट हो जाएगा तो क्या आपकी जान को जो है पूरी तरीके से उनके हथेली पर रख करके जो है आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आई होप ये चीजें जो चीजें था खबरें सामने आ रही थी, मैं आपको बताने का काम किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का जो है आप न्यूज सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।